मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के हिमाचल कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन और नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं ने प्रदेश नेताओं से राय ली है और जल्द ही हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और युवतियों से जुड़े मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाएं सुरक्षित है, सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है। किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच हमारी प्राथमिकता रहती है। बिहार विधानसभा चुनावों पर टिप्पणी करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव चाहती है और पहले चरण के 64% मतदान ने इस भावना को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पूर्व की परिस्थितियों की तुलना आज से करना तर्क संगत नहीं है। आज सत्ता में जो है जवाबदेही उन्हीं की है। उन्होंने कहा बिहार के विकास, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर नीतीश कुमार और भाजपा को देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि भाजपा इस समय आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं जो अब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे चिंतित नहीं है, लेकिन विपक्ष को सीमित आलोचना तक न रहकर प्रदेश हित में सार्थक चुनाव देने चाहिए। देखिए, अगर चुनाव बढ़िया रहा, हर तरह से ठीक रहा, निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। तेजस्वी यादव जो है बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, नियमों के अनुसार हो और अच्छे से हो। जब लोग लाखों की संख्या में निकलते हैं तो उसका मतलब है लोग बदलाव चाहते हैं। ये लॉजिकली ये बात फिट नहीं बैठती है। इमीडिएट एक जंगल राज की जो बात करें, वो जब वो आप बात करते हो 20-25 साल पहले की, उस वक्त लोगों में उसका रोष हो सकता है। अगर आप उसी बात को 25 साल बाद इनकैश करना चाहते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई बात 20 वर्ष पहले की आज वो 20 साल बाद उसको इनकैश करेंगे लोगों के माइंड में। ये लॉजिकली बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। आज जो वहाँ पर जो 20 साल का जिनका राज है, जिनको जवाब देना है बिहार के विकास के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो जवाबदेही जो है वो जवाबदेही भाजपा की और नीतीश कुमार की है। स्वाभाविक तौर पे जो एक राजनीतिक समझ हम रखते हैं, वो ये रोष जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है बिहार में, और ये आप किसी भी तरह इसको लॉजिक फिट करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं, देखिए, बात ये है कि हमने जो बात कही या हमारी लीडरशिप ने जो बात कही वो वास्तविकता पे थी कि भाजपा जो विपक्ष की पार्टी है हिमाचल प्रदेश में 3 साल के दौरान कार्यकाल में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस प्रकार से अब वो आपस में बंटे हुए हैं। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि लगातार आप देखें कि किस प्रकार माननीय जयराम ठाकुर जी ने कांगड़ा का दौरा किया, मीडिया के ज़रिए पता लगा कि कैसे वो कुछ एमएलओ के ज़रिए मीटिंगें चल रही है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जी भी अपना दौरा कर रहे हैं प्रदेश में। जिस प्रकार से दोनों तरफ एक अपने लीडर को आगे बढ़ाने की बात, नारेबाजी की बात, उससे साफ जाहिर है ये भाजपा बंटी हुई है, वर्चस्व की लीडरशिप की लड़ाई है। अब वो उसमें बोलने को कुछ बचा नहीं है। अब तो वो पब्लिक में सामने आ चुकी है। हमें इसको पहले से एहसास था, इसका आभास था, लेकिन अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जब इस तरह से आमने सामने होके नारेबाजी पूरे प्रदेश में दौरे करके अपना अपना ग्रुप बना के आगे चल रहे हैं, खैर वो भी हमें उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि विपक्ष को एक जिम्मेवारी विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है कि आप इससे ऊपर बढ़ के कभी कोई ऐसी बात करें जो प्रदेश हित में हो। जो हमने 3 साल में कुछ फैसले किए हैं उसके ऊपर आप बात करें कि उसमें से कौन से फैसले आपको ठीक नहीं लग रहे हैं कि जो प्रदेश के हित में नहीं है, उसके बारे में आप चिट्ठी लिखें। प्रदेश के जो आर्थिक संकट की बात है उसके ऊपर विपक्ष के जिम्मेवारी के साथ बात होनी चाहिए कि इस संकट को हमने मिलकर कैसे दूर करना है, क्योंकि आखिरकार ये संकट तो प्रदेश की जनता पे है। आपदा के दौरान जो नुकसान हुए हैं, अगर हमको भारत सरकार से कोई मदद मिलती है तो प्रदेश की जनता के काम आएगी। आप इसको इस नज़रिए से क्यों नहीं सोचता विपक्ष? केवल मात्र मैं कल भी
मीडिया में देख रहा था, प्रिंट मीडिया में भी, ठाकुर जयराम जी की, कि भारत सरकार का धन्यवाद नहीं करते हैं, भारत सरकार ने ये दे दिया, भारत सरकार ने वो दे दिया। बड़ा अफसोस होता है कि जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री रहे हों, वो सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो एक नियम के तहत आती है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए। जो हम वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जितने भी फॉरेन एड्स आती है, उसका एक सेट प्रोसीजर है कि वो भारत सरकार उसकी गारंटी देती है, हम स्कीमें बनाते हैं और उसमें पास करते हैं। और आपके टाइम में भी आई होंगी जब आप 5 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहे। अब इसमें कौन सा नियम बदला स्पेशल, कौन सी स्पेशल पैकेज आया, कौन सी स्पेशल एड आई हिमाचल प्रदेश के लिए? जो कुछ मिल रहा है वो तय नियमों के अनुसार हो रहा है। जब आप जैसे व्यक्ति इस लेवल पे बैठे हो, जिन्होंने देखा हो, ऐसी बात करके गुमराह करने का या गलत बयानबाजी करके इसके माहौल ख़राब होता है।